Good morning, everyone. I hope everyone is doing good in their lives and preparing well for their ambition. So, this is a current affairs video for 1st of August और इस वीडियो में मैं दो भाषाओं का प्रयोग करूंगा विच इज इंग्लिश एंड हिंदी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑन 1st of August से. तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आर वर्ल्ड लंग कैंसर डे, इंटरनेशनल चाइल्ड फ्री डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे. तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे सबसे पहले 1929 में फ्रिट्ज लिकिट्स ने फाइट किया था अगेंस्ट स्मोकिंग इन जर्मनी, ठीक है. और अगस्त 2012 को वर्ल्ड कैंसर डे सबसे पहले सेलिब्रेट या मनाया गया था. फर्स्ट नेक्स्ट फिर बात करते हैं इंटरनेशनल चाइल्ड फ्री डे में. इंटरनेशनल चाइल्ड फ्री डे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1973 में बाय हूँ नेशनल अलायंस फॉर ऑप्शनल पेरेंटहुड. और वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहला इमेज जो टिम बर्नर ली ने डाला था वो 1989 में डाला था और सेंटर था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है. क्वेश्चन, कोका-कोला हैज साइंड फॉर whom for लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन. ऑप्शंस आर ए कैटरीना कैफ, बी रोहित शर्मा, सी नीरज चोपड़ा, डी पीवी सिंधु, ई विराट. एंड ऑप्शन इज ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा. तो आप सब नीरज चोपड़ा को जानते ही होंगे. Neeraj Chopra is the first Indian to win a silver medal at World Athletics Championship और उनका पर्सनल रिकॉर्ड है 88.13 मीटर. और जो लिम्का स्पोर्ट्स के सीईओ हैं वो हैं साकेत राव एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है लिम्का स्पोर्ट्स का, इट इज गुड़गांव, इंडिया. इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड in 300 years have been named Lulo Rose has been found. Options are Angola, Ghana, Sudan, Namibia and Oman. The answer would be A, Angola. अंगोला एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और इसका कैपिटल है लुआंडा. Which of the following has become the first state in the country to have dedicated semiconductor policy? Options are A, Tamil Nadu, B, Karnataka, C, Uttar Pradesh, D, Gujarat and E, Maharashtra. And the answer would be D, गुजरात. तो भूपेंद्र पटेल जो हैं, जो गुजरात का गवर्नमेंट मतलब लेड करते हैं, उन्होंने डेडिकेट किया है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी विच इज फ्रॉम 2022 टू 2027. तो इसका मेन व्यू क्या है, मोटिव क्या है? इसका मोटिव है टू जनरेट 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रिसेंट पेंडेमिक की वजह से जो चिप शॉर्टेज हुई है पूरे वर्ल्ड को सफ़र करा रही है और पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है चिप शॉर्टेज से लेकर. तो इंडिया ने खुद का इनोवेशन करके खुद के कंट्री में ही इंडिजीनियसली बिल्ड कर रहे हैं हम सेमीकंडक्टर. तो उसमें से एक पॉलिसी है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ 2022 टू 2027. इंडियन एयरफोर्स टू फेज आउट रिमेनिंग MiG-21 स्क्वाड्रंस बाय विच ईयर. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों बनता है. ऑप्शन ए 2023, 2024, 2025 और 2026 एंड आंसर वुड बी 2020. तो रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था इंडियन एयरफोर्स का विच इज़ MiG-21. तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे 2 ऑफिसर्स वहाँ पे शहीद हो गए थे, ठीक है. उससे रिलेटेड नहीं है वो, एक इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि काफ़ी लोग उससे रिलेट कर लेते हैं पर उससे रिलेटेड नहीं है. इंडियन एयरफोर्स काफ़ी टाइम से MiG-21 को इराडिकेट और हटाने की कोशिश कर रहा था. तो इंडिया के पास अभी हाल फिलहाल 70 MiG-21 हैं और MiG-21 सबसे पहले लॉन्च और इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1963 में, ठीक है. और इंडिया के पास हाल फिलहाल 50 MiG-29 हैं जो ये फेस कर देंगे अगले 5 सालों के अंदर जिनको हटा देंगे, इराडिकेट कर देंगे इसको. तो अब इतने सारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया को कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट या कोई ना कोई बेटर प्रोडक्ट चाहिए विच इज़ तेजस. तो जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो तेजस बनाती है इंडिया के अंदर, तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ खर्च किए हैं उसको प्रोक्योर करने के लिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हिच इज WHO declared monkeypox as which health emergency. Options are A, public health emergency of international concern, option B, pandemic, option C, epidemic or none of the above. मतलब कुछ अभी डिक्लेयर नहीं किया. The answer is option A, public health emergency concern.
तो बेसिकली जब भी WHO किसी डिजीज को डिक्लेयर करती है कोई भी इमरजेंसी कंसर्न में या पेंडेमिक एपिडेमिक में, तो वो एक सीरीज वाइज करती है। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न मतलब कि अभी काफ़ी कंट्रीज में है पर उतना ज़्यादा प्रेविलेंट और कंसर्निंग नहीं है, उतना ज़्यादा। मतलब फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस पेंडेमिक जो था वो उसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। कोरोना वायरस पेंडेमिक को भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था कब? जब 7,500 केसेस कोविड के आए थे सबसे पहले, तब उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था। तो पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक वो होता है जो काफ़ी सारे देशों में फैल चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा मार रहा है, जो आप सबने देखा ही होगा कोविड-19 ने क्या हालत की सबकी। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक बेसिकली होता है, एपिडेमिक भी एक डेंजरस डिजीज को डिक्लेयर कर सकते हैं एपिडेमिक, पर एपिडेमिक सिर्फ और सिर्फ एक पूरे एरिया में से, एपिडेमिक सिर्फ और सिर्फ एक छोटे एरिया में स्प्रेड है या छोटे एरिया या छोटे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है। वही पेंडेमिक को हम एक लार्ज ग्रुप की तरह ले लेंगे, ठीक है। और WHO का प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस, ठीक है। और WHO का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड, और WHO फाउंड हुआ था 1948 में। RBI imposes restrictions on which cooperative banks? और आपके ऑप्शन हैं दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरीय सरकारी बैंक, करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डी, ऑल ऑफ द अबव। दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जयप्रकाश नारायण नगरीय सरकारी बैंक महाराष्ट्र, और करमालू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी महाराष्ट्र में। और RBI के गवर्नर आप याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास। Next question is HDFC to acquire venture capital arm HVCL by buying shares from which bank? Okay, options are A, LIC, B, Kotak Mahindra Bank, C, SBI, or D, Punjab National Bank. Answer would be C, SBI. तो बेसिकली जो HVCL है, जो आर्म HVCL है, वो HDFC के पास 80% स्टॉक है उसके पास पहले से, ठीक है। और जो बाकी 20% है वो है SBI के पास। तो अभी रिसेंटली HDFC ने क्या किया? HDFC has decided to buy the rest 20% stock for themselves. तो अब ये 100% ओनर हो जाएगा HVCL कंपनी का, ठीक है। और HDFC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट्स इन मुंबई, फाउंडेड इन 1977 एंड चेयरमैन है दीपक पारेख। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th July. व्हाट इज द थीम? थीम क्या है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग का? Options are focus on first respondent to human trafficking, victims voice lead to way, use and abuse of technology, human trafficking call for the government to action. Let's act now to protect and assist trafficking victims. And the answer would be use and abuse of technology. Who has launched India International Bullion Exchange? Options are Amit Shah, Narendra Damodar Das Modi, Bhupender Patel, and Ramnath Kovind. And the answer is option B, Narendra Modi. Who is the CEO of IIBX? It is Gautam Ashok Gautam. मोदी जी इनॉग्रेटेड IIB एट, कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में, जिफ्ट सिटी, ठीक है। और IIBX क्या है? इट इज रेगुलेटेड, मतलब IIBF को कौन रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। विच स्टेट टू हेल्ड खेड मेला? खेड मेला कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करने वाला है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? एंड द आंसर इज ऑप्शन पंजाब। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। CM ऑफ पंजाब विच इज भगवत मान, गवर्नर ऑफ पंजाब भनवारी लाल पुरोहित, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब गुरमीत सिंह, और कैपिटल ऑफ पंजाब जो आप सबको आना चाहिए विच इज चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये ऑर्गेनाइज करवाएगा, ठीक। और खेड मेला स्टार्ट होगा 29 अगस्त से, जो हो चुका है स्टार्ट एक्चुअली, तो होगा स्टार्ट, माय बैड। नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट टू हुम ऑन मन की बात? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़िएगा। उधम सिंह, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल या प्रणब? So the answer would be option A, उधम सिंह, okay. So उधम सिंह कौन थे? तो on 31st July
1940 में उधम सिंह शहीद हो गए थे। ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर थे उधम सिंह, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 13 मार्च 1940 को उन्होंने मारा था जनरल ओ डायर। कहाँ मारा था? कार्टेक्स हॉल लंदन में। और क्यों मारा था? क्योंकि जनरल डायर ने परमिशन दी थी, जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वहाँ पे जनरल डायर गेव परमिशन टू kill all the people those who were present at Jallianwala Bagh. Okay. Windex 2022 is an exercise between Indian Army and which other country's army? Your options are Bangladesh, option B Vietnam, C Sri Lanka, and D United States of America. So the answer would be option B Vietnam. Okay. This is the third edition of Vietnam India bilateral army exercise Windex. Okay. This will be held at Chand Mandir, Haryana. The exercise is a sequel to previously conducted bilateral exercise which was held by in Vietnam in 2019. Okay. सो 2019 में के बाद में क्योंकि कोविड पैंडेमिक आ गया था तो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज खत्म होगा 20 अगस्त 2022 को। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस करंट अफेयर स्टडी वीडियो, and I hope you all will do well in your exams and all. Okay, and I'd like to share a quote with you guys, which is, work gives you meaning and purpose, and life is empty without it. This is a quote given by Stephen Hawking, and I hope you all will do it. Thank you.